बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी बड़ी खबरें। इतवार के दिन आमतौर पर आप देखते हैं कि जब छुट्टी हो तो पाकिस्तान की सियासत में कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको बड़ी होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि जब गाहक अमीर हो तो छुट्टी वाले दिन भी तवाइफ नाचती है। तो आज कुछ ऐसा ही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि छुट्टी वाले दिन अडयाला के दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक बहुत अहम मुलाकात, हंगामी मुलाकात इमरान खान से, कि जब आप मंगल वाले दिन इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे थे, अब छुट्टी वाले दिन जो मुलाकात का दिन नहीं है उस दिन आप इमरान खान से किसको मिलने दे रहे हैं, ये किसकी मुलाकात होने जा रही है, क्या सूरत हाल है, तमाम तर डिटेल्स जो है मैंने आपके सामने रखनी है कि जिसने हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, हुकूमत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। और फिर दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से मैंने आपको कुछ अहम तरीन खबरें देनी है कि उनको उम्र कैद और सजाए मौत तक जो है बात उनकी जा पहुंची है। वो कुछ सबूत हाथ लग गए हैं। वो क्या सबूत हैं? फैज हमीद साहब किसको किस तरह से जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, उस हवाले से खुफिया मुकाम पर क्या हो रहा है, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं फैज हमीद के हवाले से जो ट्रायल उनका चल रहा है वो खबरें मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये ट्रायल एग्जैक्टली जो बताया जाता है, जिस पर मंसूर अली खान साहब ने वीडियो की, फिर मेरे ज़राए ने भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जो क्रॉस चेक मैंने की, उसके बाद फिर मैं आपको ये खबरें जो है वो दे रहा हूँ। अब जो ये एग्जैक्टली ट्रायल शुरू हुआ ये मिड ऑफ दिसंबर से हुआ। दिसंबर के वक्त से फैज हमीद का जो सही का ट्रायल है वो शुरू किया गया था। उससे पहले चीजें हैं जिससे हम जिस तरह से आपको जानते हैं कि फैज हमीद बरास्ता इमरान खान साहब को पकड़ना था, जरूरी था। अब ये जो ट्रायल है ये खुफिया मुकाम पर चल रहा है, उसकी एग्जैक्टली लोकेशन किसी को नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ ना वकील वर्जी कर सकता है ना कोई और वर्जी कर सकता है। ये बहुत बड़ा चार्ज होता है कि अगर आप किसी की भी ये लोकेशन जो है वो बता दें बाहर आकर के जनाब फला मुकाम के ऊपर जो है वो ये ट्रायल चल रहा है। लेकिन ये ट्रायल जनाब ऑन द रिकॉर्ड है और इसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो लिखी जा रही हैं। और फैज हमीद साहब खुद रोजाना की बुनियाद पर आकर वहां पर बैठते हैं, ट्रायल को देखते हैं। 7-7 8-8 घंटे तक ये ट्रायल जो है वो लंबा चलता है। अब मामला ये है कि जनरल फैज हमीद के जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब हैं और दूसरी तरफ से दो वकील हैं और टॉप ऑफ द क्लास, यानी कि वो बड़े तगड़े वकील हैं और 35-35 साल का उनका तजुर्बा है। और वो दो तगड़े वकील जो हैं वो दूसरी तरफ से फौज की तरफ से जो है वो उनकी वकालत कर रहे हैं। और अब इस सारे मामले को प्रिजाइड कौन कर रहा है, जज कौन है जो इस सारी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को सुन रहा है? एक जनरल साहब है, दो कर्नल साहब हैं, दो ब्रिगेडियर हैं और एक कर्नल साहब जो है इस पूरे मामले को प्रिसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद वो हतमी नतीजे के ऊपर जो है वो पहुंचेंगे। और फिर ज़राए ने बताया कि अभी तक सिर्फ 10% गवाह जो हैं फैज हमीद के केस में वो जनाब पेश हुए, 90% गवाहों का अभी आना बाकी है, यानी कि केस अभी लंबा चलेगा। जो कह रहे थे कि जनवरी के वस्त में अभी फैसला आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के आने से पहले फैसला आ जाएगा, फैसलवाड़ा ने बड़ी चीखें मारी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जनाब ये अभी फैसला आ नहीं रहा। फरवरी तक जो है ये मामला लटकेगा और उसके बाद जाकर सूरत हाल आपके सामने जो है वो वाजे हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फैज हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं और जो खुफिया सबूत हाथ लगे हैं, जिसकी बुनियाद पर आपको मैं बता रहा हूं कि उनको उम्र कैद या सजाए मौत जो है वो हो सकती है। वो चार्जेस क्या क्या हैं? अब ज़राए ने हमें बताया कि टोटल 4 चार्जेस है जो उनके ऊपर लगाए गए हैं। वह एक तो उनको टॉप सिटी स्कैंडल के अंदर फौज ने उनको डिटेन किया था कि उन्होंने जो मुबैना तौर पर उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिशें की और उसको अगवा करने की कोशिश की। और फिर दूसरा जो अहम मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है मलिक रियाज के हवाले से, और आज से तकरीबन 1.5 माह पहले मैंने आपको ये खबर भी ब्रेक की थी कि $2 बिलियन या 2 बिलियन रुपीस उस वक्त मैंने आपको खबर दी थी और मेरे पास अभी मौजूद भी होगी अगर आप देखें जाकर कि मलिक रियाज से फैज हमीद साहब ने इतना पैसा लिया भी था। और अब जो इस सारे मामले के ऊपर मैंने आपको बता रहा हूं, जो उस वक्त जो हमें ज़राए बता रहे थे, अगर मैंने आप डॉट्स कनेक्ट किए तो अब मलिक रियाज का मामला भी इसके अंदर आ गया है कि चकवाल के अंदर जनाब
फैज हमीद साहब के पास एक जमीन थी और उस जमीन के सामने उन्होंने एक पार्क बनवाया और उस पार्क की जो कुल कीमत थी वो 2 करोड़ रुपए थी। लेकिन जनरल फैज हमीद साहब चूंकि साबिक डीजीआई थे, ताकतवर थे, तो उन्होंने 24 लाख रुपए जो है वो इसके अदा किए थे। तो उनसे इस बात की पूछताछ की जा रही है कि जनाब आपने पूरे पैसे अदा क्यों नहीं किए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनसे जो है वो पकड़ी गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो मामला है कि उनके पास खुफिया जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप आफ्टर रिटायरमेंट अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, इसका भी तरीकाकार है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जा सकते हैं और कौन से नहीं लेकर जा सकते। अब मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के दौर में जो ऑडियो वीडियो लीक्स आना शुरू हुई तो इल्जाम लगा बाजवा के ऊपर, फैज हमीद साहब के ऊपर कि ये 2 लोग हैं जो सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर फैज हमीद ने कहा कि मेरे पास पूरी यूएसबीज पड़ी हैं, मैं सारा डाटा अपने साथ लेकर जा रहा हूं। और फिर जनरल बाजवा के पास भी सारा मामला था। उस वक्त ये खबरें जो है मार्केट के ऊपर सर्कुलेट हो रही थी, तो इनके पास कुछ खुफिया सबूत थे जो उनके हाथ लग गए हैं अब, जहां पर इनका कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है। साबिक डीजीआई सही है और ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट अपने साथ लेकर जाना तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी होती है, जो इतना मैंने पढ़ा है इसको। तो इसके बाद अंदाजा होता है कि अगर ये साबित हो गए तो फिर क्या होगा, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी, जो फैसल वाडा ने कहा था ना कि दुआ करें कि इनको सजाए मौत की उम्र कैद ना हो जाए, तो उस वक्त तक बात जाती हुई दिखाई दे रही कि इनको सजाए मौत या फांसी तक जो है मामला जो है वो जा सकता है। और चौथा अहम पॉइंट यह है कि जो फोन डाटा इनका पकड़ा गया उसमें ये 51 पॉलिटिशियंस के साथ जो है वो राब्ते के अंदर थे, जिसमें 7% लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और बाकी 40% जो है वो उनका बाकी जमातों से ताल्लुक है, जिससे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और वो तमाम जमातें जो फैज हमीद के खिलाफ पूरा नैरेटिव बना रही थी उनके लोग जो है वो भी फैज हमीद के साथ जो है वो जनाब राब्ते के अंदर मौजूद हैं। अब अहम बात यह है कि कुछ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी तहवील के अंदर लिए गए हैं जनरल फैज हमीद से, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जा रही थी और मुख्तलिफ जमातों के लिए इस्टेब्लिशमेंट और फौज के हवाले से कि कैसे पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो अपने आप को अलाइन करें फौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कि सारा कुछ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स के तौर पर भी उनसे बरामद किया गया है, जो जराये ने बताया। तो अब इसको लेकर पूरी कार्रवाई आगे प्रोसीड हो रही है और फैज हमीद को फरवरी के अंदर जाकर यह सजा हो जाएगी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी के ऊपर। उनको जो उम्र कैद, सजाए मौत और फांसी तक जो है बात जाती हुई दिखाई दे रही है। जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जो प्लॉट हो गई हैं, जो मैंने आपके सामने जो है वो एज इट इज रिपोर्ट भी कर दी है। अब लेट्स सी कि मामला जो है वो किस जानिब जाता है। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड के अंदर यहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो जाती होती है, तो ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी तब्दील हो सकती है, कुछ भी होने को यहाँ पर हो सकता है। तो जनाब अब जो छुट्टी के दिन राधा नाच रही है, तो राधा कैसे नाची है? देखिए, गाहक अमीर हो तो वाइफ तो छुट्टी वाले दिन भी नाच जाती है, जाहिर है पैसा फेंक और तमाशा देख, पाकिस्तान का ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर जो जितना बड़ा ताकतवर है उसके पास ताकत होगी, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, दंदनाता फिर सकता है, चाहे वो कुछ भी करे, कितना बड़ा मुजरिम हो। तो छुट्टी वाले दिन जनाब अडयाला जेल के दरवाजे आज खोल दिए गए। देखें, आज तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि कल 13 जनवरी है, बरोज सोमवार, और कल इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आना है और उससे ठीक 24 घंटे पहले आप इमरान खान से आज उनकी मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात करने की इजाजत दे रहे हैं, जो आज मुलाकात होगी। पहले मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही थी, मंगलवार दिन मुलाकात का दिन था, तो उस दिन भी मुज़ाकराती कमेटी को कहा गया कि आप इमरान खान साहब से नहीं मिल सकते। तो आज मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल चुकी है, जिसका 2:30 बजे का वक्त है। और पीटीए की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अलामा नासिर जाफरी ने कहा कि पिछली मरतबा जब गए तो 1.5 घंटा मुलाकात का इंतजाम करते रहे, ताहम उम्मीद है कि इस बार सर्विलियंस से पाक माहौल में इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि अभी मुलाकात होना अहम है, जिसके लिए मुनासिब जगह और वक्त होना चाहिए। मुलाकात के लिए इतना मुनासिब वक्त हो तो कि बात मुकम्मल हो सके। तो जनाब अब ये चीजें आपके सामने हैं कि आज अडयाला जेल में मुलाकात होने जा रही है और आप अंदाजा करें ये हुकूमत की इतनी सी ताकत है कि हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, ख्वाजा आसिफ ने जोर लगाया, मरीम नवाज ने जोर लगाया कि कहीं इमरान खान और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना हो जाए। तो हुकूमत की कुल औकात इतनी है, कुल हैसियत इनकी जनाब इतनी रह गई है कि आज छुट्टी वाले दिन भी जो फैसला साज है उन्होंने मुलाकात करवा दी, उन्होंने मुलाकात करवाई है। ये हुकूमत के हाथ में बात नहीं है कि छुट्टी वाले दिन वो अडयाला जेल खिलवा दे, मुझे खिलवा कर दिखाई जरा ख्वाजा आसिफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ, इनकी हैसियत है इतनी। ये फैसला साजों ने आज अडयाला जेल खिलवाई, जो सुबह सवेरे आजम स्वाति को अडयाला जेल भेजते हैं, जो रात के पैर में बैरिस्टर गौहर को इमरान खान के पास भेजा करते थे, तो ठीक 24 घंटे पहले उन्होंने ये मुज़ाकराती कमेटी को वो अडयाला जेल के अंदर जो है वो भेज रहे हैं। तो ये जनाब कल 13 जनवरी भी है, कल फैसले का दिन भी है और आज उससे पहले, और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत डिसाइसिव होगा उस पूरी सिचुएशन को लेकर। हो सकता है फिर अगर इमरान खान की चीज़ों के ऊपर मान जाए तो कल
जो फैसला है उसको डिले भी किया जा सकता है।